चाइना की वस्तुओं का हर तरफ विरोध चल रहा है। बावजूद इसके चाइना के विद्युत उपकरणों ने इस दीपावली पर भी भारतीय बाजारों में दस्तक दे दी है। चाइना की सीरीज झालर सिर्फ 20 रुपए में बिक्री की जा रही है। कम कीमत और आकर्षक कलर और रोशनी होने से नागरिक इसे पसंद भी करते नजर आ रहे हैं। चाइना ने इस बार त्योहार पर नए नए स्टाइलिश लाइटों को भी बाजार में उतारा है, जो 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक में बिक्री की जा रही है। चाइना के इन उपकरणों के बाजारों में जगह जगह काउंटर भी लगे हुए हैं। शहर में अघोषित वाहन पार्किंग स्थलों पर भी रोजगार शुरू हो चुका है। हरमाला रोड स्थित फुलमंडी क्षेत्र में जगह जगह अघोषित वाहन पार्किंग बनाकर नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने इस पार्किंग को निगम का बताकर वसूली तक शुरू कर दी है, लेकिन निगम से लेकर यातायात अमला अब तक चुप्पी साधे हैं, जो कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। इस तरह शहर में अन्य स्थानों पर भी अघोषित पार्किंग कमाई का साधन बनी हुई है। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सोमवार देर रात प्रवास के दौरान पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पर पहुंचे। मंत्री पटेल ने कोठारी के चरण वंदन कर आशीर्वाद लेते हुए कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूं। मंत्री पटेल और पूर्व मंत्री कोठारी के बीच कुछ देर चर्चा का दौर चलता रहा। मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी मौजूद थे। बहुत बहुत बधाई। बड़े भाई मेरा अरे पधारो सुनो भैया, एक मिनट अरे हाथ में शहर में विकास कार्यों के दौरान सड़कों की मरम्मत ठीक से नहीं होने, अधूरे निर्माण से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर सेवानिवृत्त जज आर.के. श्रीवास एवं एडवोकेट अदिति दवेसर के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। मालूम हो कि शहर में सीवरेज सिस्टम स्मार्ट सिटी योजना में सड़कों के निर्माण व पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। इसके लिए करीब 2 साल से खुदाई की जा रही है। याचिका में सड़कों को खोदने के बाद समतलीकरण नहीं कराने, विकास कार्य अधूरे होने से सड़कों पर गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी दी गई। एडवोकेट अदिति दवेसर ने बताया कि कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त के खिलाफ जनहित याचिका प्रस्तुत कर अदालत से समुचित जाँच कर निर्माण कार्य की संपूर्ण निगरानी कर कार्य पूरा कराने के बाद सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित करने का निवेदन किया है। याचिका में वर्णित स्थानों पर 1 माह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर कार्य शीघ्र पूरे किए जाए। याचिका में कहा गया कि गत करीब 2 वर्ष से नगर निगम द्वारा कई प्रकार के विकास व रोड निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा निर्माण पूरा किए बगैर आधे अधूरे कर छोड़ दिया जा रहा है। निर्माण के बाद मिट्टी वही छोड़ने व अस्वच्छता के कारण लोगों, दुकानदारों के सामान व स्वच्छता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। सड़कों पर धूल मिट्टी व गड्ढे खुले छोड़ने के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है। दोबत्ती डीआरएम ऑफिस, आनंद कॉलोनी रोड, शहर सराय, दीपक टॉकीज रोड, अमृत सागर उद्यान के पास आदि शहर के अन्य स्थानों पर ऐसे हालात है, इससे गंदगी व धूल उड़ रही है। सोमवार का दिन भाजपा के नाम रहा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव और बिहार के चुनाव में भाजपा समर्थित दल एनडीए को भारी सफलता मिली है। समाचार लिखे जाने तक बिहार में एनडीए 129+4 पर सुकून दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा को बहुमत मिलता साबित हो रहा है, जिससे यह तय है कि प्रदेश में ताश शिवराज सरकार पर ही है। भाजपा की जीत के परिणाम सामने आते ही दीपावली का उत्सव मनने लगा है। स्टेशन रोड स्थित विधायक कार्यालय पर भाजपा ने जश्न मनाया। भाजपा की जीत पर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा, मध्य प्रदेश की जीत, बिहार की जीत वो प्रदेश के अन्य प्रांतों की जीत ने आज बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश
चाहे कोरोना का संक्रमण हो या कोई भी विपत्ति हो, उन्होंने जो देश के अंदर देश की एकता के लिए, देश के गौरव के लिए जो कदम उठाए हैं, आज पूरे देश ने उसके ऊपर सील लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है, राष्ट्र की एकता वो उसके गौरव को बढ़ा सकती है। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे निश्चित हो चुका है कि 1.5 साल तक ये धोखे में रख करके 2 लाख का वादा और 2 लाख के वादे को पूरा नहीं करना और किसानों को धोखे में रख करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, इन्होंने जो सरकार बनाई थी, आज वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उस सरकार से न तो जनता खुश थी, न कांग्रेस के नेता खुश थे। और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने जो जीत दर्ज करी है, निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लंबे भविष्य की ओर, क्योंकि अब कांग्रेस मुक्त की बात नहीं, अब कांग्रेस नेताओं से मुक्त हो चुकी है। इनके पास एक भी नेतृत्व ऐसा नहीं है कि जो जनता के बीच में खड़ा हो सके। जिस तरीके से इन्होंने एक दलित महिला के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग करा, यह निश्चित इनकी मानसिकता को बताता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी समावेशी राजनीति करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम इसी तरीके का जीत का परचम लहराएंगे।